पाकिस्तान नायाब जोग्राफियाई हदूद पर मुश्तमिल दुनिया के चंद ममालिक में शामिल एक खास मुल्क। एक ऐसी सरजमीन जहां गहरे नीले समुंदर से लेकर आसमान को छूती दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 मौजूद हैं। इन्हीं में से एक कुराकरम की मलका केटू दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। दुनिया भर के सयाहों की पसंदीदा जन्नत कहलाने वाली पाक सरजमीन साल के 12 महीनों के हर मौसम में सयाहत के लिए मौजू है। बुद्ध मत, हिंदू मत और सिख मत समेत इस्लामी अदवार की तारीखी व मजहबी सयाहत के हवाले से भी वतन अजीज अहमियत का मरकज है। पाकिस्तान के बुलंद पहाड़ी सिलसिलों में एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म के बेशुमार मौके हैं। शुमाल की जन्नत गिलगित बल्तिस्तान समेत आज़ाद जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को बिलाशुबा एडवेंचर टूरिज्म का गढ़ कहा जा सकता है। इन सब में केटू की वादी शिगर आलमी सतह पर हर मुहिमजू की मंजिल करार दी जाती है। शिगर जो है वो टूरिज्म के हिसाब से गिलगित बाल्टिस्तान में स्पेशली एडवेंचर टूरिज्म में काफ़ी नुमाया हैसियत रखता है। बिकॉज जो वर्ल्ड में 8000 मीटर अबाउ जो 14 पीक्स है उनमें से 4 शिगर में है, 5 जीबी में है, लेकिन उस 5 में से भी 4 शिगर में, इंक्लूडिंग द सेकंड हाईएस्ट पीक। पाकिस्तान में सहरा तो कई हैं, लेकिन शिगर और स्कर्दू के बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान सरफरंगा और कतपना जैसे बुलंद और सर्द सहरा कुछ अलग और ख़ास हैं। ये मंजर दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। यूं महसूस होता है जैसे किसी माहिर जौहरी ने चमकती रेत के इन जर्रों को बुलंद पहाड़ों के दरमियान मुंह जोर दरिया के किनारे एक लड़ी की सूरत में पिरो दिया हो। सरफरंगा डेजर्ट में ड्राइविंग का भी अपना ही मजा है। एक तरफ हिमालय के नजारे, दूसरी तरफ कुराकरम, वस्त में सरफरंगा और इसके साथ दरिया सिंध बहता है। ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए इससे ज्यादा ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे। बहुत खूबसूरत मंजर और बेहतरीन ड्राइविंग। अगर आप भी ऑफ रोड ड्राइविंग का मजा लेना चाहते हैं तो सरफरंगा आए और यहाँ डेजर्ट में ऑफ रोड ड्राइविंग करें। क्या बात है। गिलगित बल्तिस्तान को बुलंद पहाड़ों के अलावा ग्लेशियर्स और बहते पानियों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ कई झीलें हैं, इनमें कुछ शफाफ भी हैं। ये इतनी शफाफ और वाज़ेह हैं कि गहराई तक सब कुछ साफ दिखता है। महसूस होता है कि जैसे आईने में अपना अक्स देख रहे हों। इन्हीं में से एक ये खपलू की क्रिस्टल लेक है। गिलगित बल्तिस्तान का कदीम तर्ज तामीर मुल्क के दीगर इलाकों से कुछ अलग सा है। यहाँ तारीखी तामीरात दौरे रफ्ता की जदीद तामीरात में शुमार की जा सकती हैं, जो सैकड़ों बरस गुजर जाने के बावजूद भी तिब्बती तर्ज तामीर को जिंदा रखे हुए हैं। स्कर्दू से कुछ मुसाफत पर दुनिया की छत कहलाने वाली सतह मुर्तफा देवसाई नायाब नस्ल की अनमोल वाइल्ड लाइफ का मस्कन है। लहलहाते सरसब्ज घास के तहत नजर बिछे मैदान आंखों को फरहत बख्शते हैं। देवसाई दरहकीकत एक हैरत कदा है, जिसे देखकर इंसान वर्ताए हैरत में डूब जाए। देवसाई, द लैंड ऑफ जायंट्स,
द लैंड ऑफ वाइल्ड लाइफ, द लैंड ऑफ हर्बल मेडिसिन। देवसाई बहुत खूबसूरत है, इंतहाई सरसब्ज लश ग्रीन, दूर दूर तक देखें तो आपको सब्ज कारपेट बिछा नजर आता है। यहाँ के फूल दीगर इलाकों के फूलों से मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर बेशुमार मेडिसिनल प्लांट्स हैं। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है जिनमें स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, वोल्फ और आइबेक्स, मॉर्मेट, ये तमाम की तमाम चीजें शामिल हैं। तो देवसाई बहुत खूबसूरत है। देवसाई में वैसे तो कई झीलें हैं, लेकिन श्योसर झील यहाँ से गुजरने वाले हर सयाह को अपने पास रुकने पर मजबूर कर देती है, और कोई ना रुकने की जुर्रत करे भी तो कैसे, ये मंजर कदम आगे बढ़ने ही नहीं देता। यह है देवसाई के माथे का झूमर, श्योसर लेक। यहाँ देसी ट्राउट, हिमालयन ट्राउट और ट्राउट मछली मिलती है। ये मीठे पानी की झील है, बेसिकली चश्मों से बनती है, और इसके ना पानी आने का पता चलता है कि पानी कहाँ से आ रहा है, और ना इसके आउटफ्लो का पता चलता है कि पानी जा कहाँ रहा है। इसी झील में से पानी निकलता है और इसी झील से इसका अखराज होता है, लेकिन इसका लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। और इसको श्योसर क्यों कहते हैं? श्योसर शीना जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है काली झील। काली झील इसको इसीलिए कहते हैं कि इसके पानी के आने और जाने का पता नहीं चलता। लेकिन बहरहाल ये इंतहाई खूबसूरत स्पॉट है। इधर हर वक्त हवा चलती रहती है, पानी इस तरह ठाठे मारता है जिस तरह समुंदर बेकरार हो रहा हो। बहुत खूबसूरत जगह है। बल्तिस्तान में देवसाई के साथ साथ खरमंग भी एक निहायत खूबसूरत इलाका है, जहां बुलंद पहाड़ों से गिरती आबशारों का भी अपना ही शहर है। सफेद मोतियों जैसा पानी बुलंदी से यूं गिरता है जैसे पानी की बूंदें नहीं बल्कि लाखों मोती फिजा में बिखर रहे हों। खरमंग की इस खुमश आबशार को ही देख लें। ये खमश वाटरफॉल है। इस इलाके की मुनासबत से इसको खमश वाटरफॉल कहा जाता है। ऊपर बहुत सी बर्फानी झीलें हैं जिनका पानी इस आबशार तक पहुंचता है और ये आबशार बनती है। लेकिन इससे पहले इन पहाड़ों के पीछे एक गांव है जिसका नाम है तोरगन। तोरगन गांव के लोग इस पानी को अपनी जरूरियात के लिए और अपने खेतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद जो इजाफी पानी है वो यहाँ पहुंचता है और ये वाटरफॉल बनती है। इस वाटरफॉल की बुलंदी तकरीबन 300 फुट से ज्यादा है और सर्दियों में ये मुकम्मल तौर पर जम जाती है, फ्रीज हो जाती है। इस वाटरफॉल का नाम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि इस इलाके की मुनासबत से खमश है, लेकिन बहुत से लोग टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं वो इसको खामोश भी कहते हैं, लेकिन दुरुस्त लफ्ज जो है वो खमश है। ऐसी ही एक बुलंद आबशार वादी स्वात के इलाके मटा में भी है, जिसे जरगो आबशार कहते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि खुमश आबशार संगलाख पहाड़ों से, जबकि जरगो वाटरफॉल सरसब्ज कोहसारों से गिरती है। हैं तो दोनों आबशारें, बस फर्क है तो महल्ले वकू का। जरगो वाटरफॉल ये स्वात की सबसे बुलंद वाटरफॉल है और इंतहाई खूबसूरत भी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जीप रोड के बाद कम से कम आधे घंटे का ट्रैक करना पड़ता है। आधे घंटे से ज्यादा का ये ट्रैक नहीं है, लेकिन खूबसूरत सीन के साथ आप चलते हुए आते हैं और जब आप सामने के स्पॉट पे पहुँचते हैं आपको अचानक वाटरफॉल नजर आती है, और जैसे ही वाटरफॉल नजर आती है तो आपको सारी की सारी थकावट उतर जाती है और इंतहाई खुशगवार आप अपनी तबीयत में चेंज फील करते हैं। इंतहाई खूबसूरत माहौल में है ये वाटरफॉल, और इसका जो मोहल्ला वकू है वो बहुत खूबसूरत है। वो बुलंदी से वाटरफॉल गिर रही है
और ये इसकी जो फुहार है वो यहाँ तक हम फील कर रहे हैं और एहसास बहुत खूबसूरत है, इंतहाई शानदार ये जगह है। आप जब स्वात वैली के विजिट पर आते हैं तो मटा के रास्ते आप यहाँ पर आ सकते हैं। मैंगोरा से आपको तकरीबन 1 घंटे की गाड़ी में आना पड़ता है, 1 घंटे का। 4x4 गाड़ी तो अच्छी है, वो आपको बड़ी आसानी से यहाँ ले आती है और उसके बाद आधे घंटे में आप ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जब आप पहाड़ी इलाकों में आए तो आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग तो करनी चाहिए ना, क्योंकि जब आप रोड से हटते हैं तो आपको हकीकी खूबसूरती नजर आती है। रोड के साथ साथ भी बहुत खूबसूरती है, लेकिन जब आप पास्चर्स में जाते हैं तो पास्चर्स बहुत खूबसूरत है। ये सारे का सारा अतराफ में अगर आप देखें तो ये दयार का जंगल है। दयार जो कि महंगी तरीन लकड़ी है उसका ये जंगल है और बुलंद दरख्त है। बड़ा मजा आता है यहाँ पर। मौसम भी यहाँ पल पल बदलता है, कभी धूप निकल आती है, कभी हल्की हल्की बारिश होने लगती है, कभी बादल जो हैं वो पहाड़ों की बुलंदियों से अटकेलियाँ करते हैं और ये सारे का सारा मंजर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान नेचर पसंद है बुनियादी तौर पे। और जब वो कुदरती नज़ारों में आता है तो तबीयत में बड़ी खुशगवार तब्दीली आती है और एहसास जो है वो बड़े डिफरेंट होते हैं। आप इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन वर्ड्स में, क्योंकि ये इतनी खूबसूरती है कि अल्फाज इसका अहाता नहीं कर सकते। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि स्वात के टूर में आप जब भी आते हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं आएंगे तो आप एक इंतहाई खूबसूरत स्पॉट जो है उसे मिस कर देंगे। स्वात कुदरती खूबसूरती के अलावा मजहबी सयाहत का भी मरकज है, जहाँ गंधारा तहजीब और बुद्ध मत की अजीम यादगारों को सरसब्ज बुलंद कोहसारों, शानदार कुदरती नज़ारों और बहते पानियों के पस मंजर में देखा जा सकता है। स्वात वॉज पार्ट ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे दुनिया की सबसे पहली रिलीजियस हार्मनी जिसे हम कहते हैं आजकल जिस पर काम करते हैं, वो यहाँ पे थी। क्योंकि यहाँ पे बैक वक्त जीन मत, बुद्ध मत, हिंदू मत और इसी तरह दार्दिक सिविलाइजेशन और इसी तरह 1-2 मजहब और के लोग यूनानी ये एक साथ रहते थे और अमन से रहते थे। और सेंट्रल एशिया और इस तरफ से जो लोग यहाँ पे तिजारत करने के लिए आते थे तो वो छापे यहाँ पर पड़ी और यहाँ के कल्चर में उसने बहुत बड़ा इजाफा किया। क्योंकि स्वाति के अंदर ही आप गंधारा सिविलाइजेशन के अंदर ही आपको बुद्धा के 5 डिफरेंट स्टाइल के मुजस्मे मिलेंगे। एक मुजस्मा इसमें यह मिलेगा कि उसमें यूनानी टच होगा, जो स्वात म्यूजियम में है। एक किस्म के बुद्धा के मुजस्मे आपको उसमें मिलेंगे जिसमें पर्शियन टच है, उसमें ज़ोरेस्ट्रियन टच है, उसमें रोमन एम्पायर के टचेस है। तो ये तमाम चीजें जब आपको मिलती है और वो रॉक कार्विंग के अंदर और इंस्क्रिप्शन के अंदर एक साथ मिलती है तो वो एक कल्चर बना लेती है। गिलगित रीजन में देवमालाई दास्तानों की जीनत, वादी हुंजा और नगर तो हैं ही सबसे अलग और मुनफरिद, जैसे जन्नत का कोई खास टुकड़ा बड़े एहतमाम के साथ जमीन पर सजा दिया गया हो। हर नजारा ही मुनफरिद, दिलकश और प्यारा है। और तो और यहाँ खजां का मौसम भी रंगीन होता है। बल्दिस्तान की इस खूबसूरत वादी को जबल ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल मेरे दाएं हाथ पे दुनिया की बड़ी खूबसूरत माइनिंग है, जहाँ पे कॉमरीन, रूबी वगैरह की बड़ी कानें हैं। दूसरी साइड पे आप देखेंगे दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आफ्टर पोलर रीजन, इस पर व्यापू भी इस नगर में एग्जिस्ट करती है। और साथ साथ ऑलमोस्ट 23 जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स जिनको कहते हैं, जिनमें मुगल डायनेस्टी के उनके रुइंस हैं, कोई निगर फोर्ट्स 13 थे उनके रुइंस हैं। इसके साथ साथ जो रॉक इंस्क्रिप्शन जो बुद्धिज्म जमाने में लिखी जाती हैं, जमाने कदीम के कबल तारीख की, वो निशानात हैं। स्टिल वी हैव टू एक्सप्लोर नगर। अगर पहाड़ों की शहजादी राका पोशी की हैबत देखने की ख्वाहिश है
या तेजी से हरकत करते हुए ऊपर ग्लेशियर का मुशाहिदा करना है तो फिर आपको नगर जाना पड़ेगा। इसे अगर ख्वाब नगर कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि यहाँ वो नज़ारे मिलते हैं जिन्हें आपने इससे पहले शायद ख्वाबों में ही देखा होगा। ये वादी एडवेंचर टूरिज्म के दीवानों का मस्कन कहलाती है। यहाँ का बुलंद मुकाम खो राका पोशी का सबसे खूबसूरत और हैरत अंगेज व्यू पॉइंट है, जहाँ से पूरा राका पोशी एक नजर में समा जाए। ये नगर का एक बुलंद मुकाम खो है। खो इसलिए अहमियत रखता है कि इस जगह से ज्यादा राका पोशी का खूबसूरत व्यू आपको शायद कहीं और से नहीं मिलता। नीचे के केज से तो बहुत सारे लोग आते हैं, राका पोशी के साथ तस्वीरें बनवाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस जगह का क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लोकल्स को तो पता है, लेकिन ये टूरिस्ट डाउन से आते हैं या बैरून मुल्क से जो लोग आते हैं उनको इस स्पॉट का नहीं पता, इसलिए वो इस बेहतरीन नज़ारे से महरूम रह जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 1 घंटा 4x4 ड्राइव करनी पड़ी और उसके बाद तकरीबन 40 मिनट का हमने बर्फ में ट्रैक किया, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में बर्फ पड़ जाती है, बहुत ज्यादा नीचे तक आ जाती है, तो काफी नीचे तक हमें बर्फ मिली और हम बर्फ में चलते चलते यहाँ पर पहुंचे। हमारे जो टीम मेंबर थे उनको मैं यकीनन दाद दूंगा कि इक्विपमेंट उठा के यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि मैंने उनको बहुत सारी बातें सुनाई थी, इस मुकाम की खूबसूरती बयान की थी और सैर अंगेजी उनको बताई थी, तो वो उनके दिल में कहीं मौजूद था कि यार यहाँ जरूर जाना है। इसलिए इतनी सख्त कंडीशंस के बावजूद हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है राका पोशी का ये नज़ारा करने के लिए, क्योंकि इतना खूबसूरत और इतना दिलकश नज़ारा सड़क से नहीं मिलता आपको। यहाँ से आपको मुकम्मल राका पोशी नजर आती है, राका पोशी का ग्लेशियर नजर आता है, बेस कैंप का जो एरिया राका पोशी के वो बिल्कुल आपको सामने कदमों में नजर आता है। ये बुलंद स्पॉट है, दूर ऐसा लगता है कि वो नीचे है इससे। तो देखें कैसे खूबसूरत नज़ारे हैं राका पोशी के, बेहतरीन, जबरदस्त। साहिली पट्टी देखने को जी मचले तो कराची से गवादर और उससे भी आगे की कोस्टल हाईवे नाकाबिले यकीन नज़ारों को आगोश में लिए आपकी मुंतजिर है। और हाँ, हिंदू मत की माजी की अजीम दरसगाह देखनी हो तो फिर आपको जेहलम में टिल्ला जोगियां का रुख करना पड़ेगा। इस तिलिस्म कदे का शहर भी खूब है। यहाँ माजी में हिंदुओं के मजहबी रहनुमा योगी बालनाथ और सिख मत के जद्दे अमजद बाबा गुरु नानक देव जी के दरमियान तारीखी मुकालमा हुआ था। ये टिल्ला जोगियां का सबसे बुलंद मुकाम है। इस मुकाम की अहमियत दो लिहाज से है। पहली तो व्यू पॉइंट है, दूसरी यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प मुलाकात हुई थी माजी की सदियों में, और वो मुलाकात हुई थी हिंदू मत और सिख मत के दो बड़ों में। यही जगह जो है ये समाधि थी हिंदुओं के एक बड़े योगी बालनाथ की। वो यहाँ पर चिलाकशी करते थे और सिख मत के बानी जदे अमजद कह लें बाबा गुरु नानक साहब जब यहाँ पर आए तो यहाँ उनकी मुलाकात योगी बालनाथ से हुई थी। और इस मुतल्लिक भी बड़ी दिलचस्प दास्तान है। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले तक जो हिंदू योगी थे वो यहाँ कुदरती लिबास में बैठकर अपनी योग करते थे, अपनी चिलाकशी करते थे। बाबा गुरु नानक साहब जब यहाँ आए और उन्होंने ये मंजर देखा तो वो सबसे बड़े योगी बालनाथ के पास आए, इस मुकाम पर उनसे मुलाकात की और उनको कायल किया कि वो कपड़े पहनकर अपना सतर ढांप कर योग करे। बाबा बालनाथ ने बाबा गुरु नानक साहब की ये बात मानी और उसके बाद हिंदू योगी जो थे वो बाकायदा सत्तर पोशी करके यहाँ चिलाकशी करते थे। ये तो होगी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि दो बड़े मज़ाहिब के लोग यहाँ पर मिले। अब आ जाते हैं टूरिज्म पॉइंट के लिहाज से। रिलीजियस टूरिज्म तो वो मुलाकात थी, उसकी बाकियात है, उसकी यादगार है। नेचुरल टूरिज्म अगर आप करना चाहते हैं तो इस स्पॉट से जो कि हाईएस्ट स्पॉट है
आप चारों तरफ का पैनोरामिक व्यू कर सकते हैं दूर दूर तक। और अगर आपके पास दूरबीन हो इस मुकाम पर, फिर तो क्या बात है, जिधर चाहे आप उस तरफ के नज़ारे कर सकते हैं। वैसे भी अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से जो है ना मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और उधर से कश्मीर की पहाड़ियाँ आपको बिल्कुल सामने नजर आती हैं। इतना ये सैर अंगेज मुकाम है, इतना खूबसूरत पॉइंट है कि अल्फाज इसका अहाता नहीं कर सकते। आप इनको देखकर महसूस कर सकते हैं कि ये जगह कैसी है और यहाँ का जो माहौल है और यहाँ की जो आबो हवा है फरत बख्श, इंसान की तबीयत फ्रेश हो जाती है। हजारों बरस कदीम तारीखी मैदान जंग देखना चाहें तो झेलम से चंद घंटों की मुसाफत पर जलालपुर शरीफ जा पहुंचें। ये वो मुकाम है जहां ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले सिकंदर आजम और राजा पोरस की फौजें टकराई थी। सरसब्ज घने जंगलात सयाहों के लिए खास कशिश रखते हैं। पाकिस्तान के अक्सर सयाहती मुकामात सरसब्ज जंगलात पर मुश्तमिल हैं। फॉरेस्ट गोल्ड का खजाना आंखों में समोना चाहें तो फिर कालाम का हजारों बरस कदीम फॉरेस्ट आपका मुंतजिर है। और अगर इस्लामाबाद के करीब घने जंगलात देखना चाहें तो फिर आपकी मंजिल कोटली सतियां है, जहां जी भरकर फॉरेस्ट कवर और समली झील को देखा जा सकता है। कोटली सतिया की तहसील करोर इतनी खूबसूरत है कि इसको एक्सप्लोर करने का जी चाहता है। जब आप करोर में आते हैं तो ये एक इतनी खुली वादी है, इसके अतराफ में दिलकश नज़ारे हैं और बुलंद जगह पे एक हमवार मैदान और आसपास बुलंद पहाड़, और इसकी खूबसूरती को चार चांद ये समली डैम लगाता है। करोर और कोटली सतिया बेसिकली इसका कैचमेंट एरिया है, लेकिन जब आप करोर गांव में पहुंचते हैं, चूंकि बुलंदी पर है, तो नीचे आपको गहराई में समली डैम नजर आता है और ये इंतहाई खूबसूरत और मुनफरिद नज़ारा है। ये आपको इस्लामाबाद के करीब करीब के इलाकों में सिर्फ इसी जगह पर यह नज़ारा मिलता है। आपको यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट मिलता है, आपको यहाँ पर खूबसूरत डैम मिलता है, आपको बुलंदो बाला पहाड़ मिलते हैं, आपको विलेज लाइफ मिलती है। और हैरत अंगेज बात यह है कि इस्लामाबाद से कमोबेश 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप रहना नहीं चाहते, अगर आप एक दिन का टूर करना चाहते हैं, तो इस्लामाबाद के करीब इतनी बेस्ट प्लेस आपको बहुत कम मिलेगी। यहाँ का जो महल वकू है वो मरी से थोड़ा मुख्तलिफ है। मरी का वेदर अगरचे थोड़ा यहाँ से ठंडा होता है, लेकिन यहाँ का लैंडस्केप, यहाँ के रहन सहन और यहाँ के व्यूज जो है वो बिल्कुल मुनफरिद है। और ये चाहता है कि इंसान यहाँ पर बैठे। एक चीज और बता दूं, जब आप यहाँ आते हैं टूरिज्म के लिए, सियाहत के लिए, तो आप फिशरीज डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेकर इस डैम में मछली का शिकार भी कर सकते हैं। और जब आप मछली का शिकार करेंगे तो आपका जो टूर है, आपकी जो पिकनिक है, उसका लुत्फ दोबाला हो जाता है। पहचान पाकिस्तान के इस शो में हमने पाकिस्तान के चुनिंदा कुदरती सयाहती मुकामात को शामिल किया है ताकि आप में सयाहत की लगन मजीद जोरों शोर से जागे। यकीन करें कि सिर्फ एक बार आपको इन वादियों का रुख करना है, फिर ये हसीन और दिलकश नज़ारे आपको बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देंगे। और जब कभी ऐसा हो जाए तो समझिएगा कि कुदरत की रानाइयों ने आपको अपना असीर बना लिया है।